याद दिलाई जाती है कि एक छोटी सी बच्ची, एक छोटा सा बच्चा हर बार अपने पिता से मिलना चाहता है, हर बार उसके गले लगना चाहता है। एक माँ सबकी तरह दुल्हनों की तरह सजना चाहती है, वो भी अपने हाथों में मेहंदी लगाना चाहती है। एक बूढ़ा पिता अपने बुढ़ापे के सहारे को ढूंढता है, लेकिन देश के कर्तव्यता को पूर्ण करने के लिए एक जवान घर नहीं आ पाता। वो परिवार से बड़ा देश को मानता है और देश के लिए बलिदान हो जाता है। वहीं पर उस छोटी सी बच्ची की बातें भी याद आती हैं। जब कभी कोई जवान शहीद होता है तो जरूर जाइए, उस परिवार को देखने के लिए जाइए। तब उस माँ को देखना, एक बेसुध सी माँ सड़क पर पड़ी रहती है, वो भूमि में पथरीली हो जाती है। एक बूढ़ा पिता के आंखों के अंशु छिप जाते हैं दोस्तों, और एक नन्ही सी छोटी सी बिटिया अपने पिता के गले लगने के लिए आतुर होती है, लेकिन पिता से नहीं मिल पाती। वो छोटा सा बच्चा बार बार अपने माँ बाप से पूछता है, लेकिन वो पिता लौट के नहीं आते। वो बिटिया अपने पिता से मिलना चाहती है, लेकिन वो मिल नहीं पाती। आप सौभाग्यशाली है दोस्तों, तुम्हारे मम्मी पापा इस समय घरों में है या कहीं भी है, लेकिन कभी उनसे पूछिए माँ का दर्द क्या होता है, पिता का महत्व क्या होता है, जिनके अपने माँ बाप नहीं होते। आज माँ बाप हैं तो उनको धोखा दीजिए, आज माँ बाप है ट्यूशन के नाम पे पैसे खा लीजिए, लेकिन जिस दिन वो माँ दुनिया छोड़ के चले गई, उस दिन पड़ोसी से बार बार माँ माँ कहते रहिएगा, कभी वो माँ लौट के नहीं आएगी। जो तुम्हारा पिता था वो कोई और नहीं बन पाएगा। और वो छोटे बच्चे चाह के भी कुछ नहीं कर पाते। कई ऐसे बच्चे हैं जिनके खुद के माता पिता शहीद हो जाते हैं और माँ का पिता का दर्द लेके वो भी आसमान में उड़ने का हौसला रखते हैं, लेकिन उसी समय अगर आप अपने बुद्धि और विवेक के साथ आगे नहीं बढ़ोगे, अगर आप आगे की ओर नहीं जाओगे, तो निश्चित रूप से बेटा आपके आगे भी प्रश्न चिन्ह लगना जरूरी है। और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले समय में ऐसी परिस्थितियां बनेंगी, तमाम ऐसे बिंदु आएंगे जिसको लेके आपको आगे चलना भी होगा, बढ़ना भी होगा। और इस उत्तराखंड की रक्षा करने के लिए पूरे भारत को एक मुट्ठी में लाने के लिए अपने आप को व्यसन मुक्त रखना पड़ेगा। तब चाहे कोई पाकिस्तानी आ जाए, तब कोई चाइना का सेना आ जाए, अगर हमारे बच्चे का फिजिकल मेडिकल सोचने की क्षमता अच्छी होगी तो उसके अंदर करुणा, दया और संस्कार के साथ साथ तालीम और तहजीब भी होगा। उस दिन वो किसी माँ के आंखों में आंसू नहीं देखेगा, उस दिन वो किसी के पिता के बुढ़ापे की लाठी को टूटते हुए नहीं देखेगा। उस दिन वो भारत को अपने वायुमंडल के अवेग वेग के साथ सकारात्मक मंडल की ओर, सकारात्मक ऊर्जा की ओर ले जाएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं और अपनी वाणी को विराम देते हुए केवल इतना कहूंगा कि वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ में बिखरे शूल ना हो, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ में बिखरे शूल ना हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल ना हो, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो।